नमस्ते। यह एक बहुत ही गंभीर और गहरा विषय है। भावनोपनिषद, भावना उपनिषद श्री विद्या साधना का हृदय माना जाता है। ये उपनिषद बाकी उपनिषदों की तरह कहानियां नहीं सुनाता, बल्कि ये एक गाइडबुक है कि कैसे अपने शरीर को ही ब्रह्मांड और देवी का मंदिर माना जाए। भावनोपनिषद माइनस अपने शरीर के अंदर ब्रह्मांड को खोजने का रहस्य, श्री विद्या का सार। भाग 1, भूमिका, तंत्र और मन की शक्ति। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम जिस किताब या यूं कहें जिस ज्ञान के दरवाजे को खटखटाने जा रहे हैं वो साधारण नहीं है। ये आयुर्वेद नहीं है, ये कोई कथा नहीं है। यह शुद्ध तंत्र है। ये श्री विद्या का वो गुप्त खजाना है जिसे सदियों से छिपाकर रखा गया था। आज हम बात करेंगे भावनोपनिषद की। दोस्तों, हम सब पूजा करते हैं, हम मंदिर जाते हैं, मूर्ति के सामने हाथ जोड़ते हैं, फूल चढ़ाते हैं, दिया जलाते हैं। ये सब बहुत सुंदर है, इसे बाहरी पूजा कहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर मंदिर जाने का वक्त न मिले, अगर फूल न हो, अगर कोई मूर्ति न हो, तो क्या ईश्वर तक नहीं पहुंचा जा सकता? भावनोपनिषद इसी सवाल का जवाब है। भावना शब्द का अर्थ है सोचना, महसूस करना या अपने मन में किसी चीज का निर्माण करना। यह उपनिषद कहता है, रुको, बाहर देखना बंद करो। तुम्हारी ये देह, तुम्हारा ये शरीर ही असली मंदिर है। तुम्हारा मन ही असली मंडप है और तुम्हारी आत्मा ही साक्षात देवी त्रिपुर सुंदरी है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हमारे शरीर का एक एक अंग, एक एक भावना और एक एक सांस उस पवित्र श्री चक्र या श्री यंत्र का हिस्सा है जिसे हम कागज पर देखते हैं। ये यात्रा बाहर से अंदर की तरफ होगी। तो चलिए एक गहरी सांस लीजिए और मेरे साथ चलिए इस रहस्यमयी यात्रा पर। भाग 2, गुरु का महत्व, किसकी मदद लें। इस उपनिषद की शुरुआत एक बहुत ही प्यारी बात से होती है, गुरु। लेकिन यहां गुरु का मतलब वो नहीं है जो हम आमतौर पर समझते हैं। भावनोपनिषद कहता है, श्री गुरु सर्व कारण भूता शक्ति है। इसका मतलब है कि गुरु कोई शरीर नहीं है। गुरु एक शक्ति है, वो ऊर्जा जो हमें अंधेरे से उजाले में लाती है। दोस्तों सोचिए, जब हम रास्ता भटक जाते हैं तो हमें एक नक्शे की या एक गाइड की जरूरत होती है। यह उपनिषद कहता है कि इस दुनिया में हम सब अपनी असली पहचान भूल चुके हैं। हम भूल गए हैं कि हम ही शिव हैं, हम ही शक्ति हैं। गुरु वो लिंक है, वो तार है जो हमें हमारी असली पहचान से जोड़ता है। यहाँ एक बहुत सुंदर बात कही गई है कि जो इंसान अपने शरीर को, अपने गुरु को और देवी को अलग अलग समझता है, वो अभी भी अज्ञान में है। असली ज्ञान तब है जब आपको महसूस हो कि जो शक्ति गुरु में है वही मुझ में है और वही उस मूर्ति में है। सब एक ही है। भाग 3, शरीर ही श्री यंत्र है, सबसे बड़ा रहस्य। अब आते हैं इस उपनिषद के सबसे मुख्य और सबसे रोमांचक हिस्से पर। आपने श्री यंत्र या श्री चक्र देखा होगा, वो जियोमेट्री जिसमें बहुत सारे त्रिकोण, ट्रायंगल्स होते हैं। बीच में एक बिंदु होता है। लोग उसकी पूजा करते हैं। लेकिन भावनोपनिषद एक धमाका करता है। वो कहता है, तेरा पिंड ही ब्रह्मांड है, यानी तुम्हारा शरीर ही वो श्री चक्र है। आइए इसे डिकोड करते हैं। उपनिषद हमें बताता है कि श्री यंत्र के 9 चक्र या 9 आवरण हमारे शरीर में कहां कहां हैं। ये हिस्सा बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये आपकी नजरिया बदल देगा। पहला आवरण, सबसे बाहरी घेरा। श्री यंत्र में जो सबसे बाहर की 3 लाइनें होती हैं वो क्या हैं? उपनिषद कहता है वो हमारा शारीरिक ढांचा है, हमारी त्वचा, मांस, हड्डियां। हमारे पैरों से लेकर सिर तक का यह ठोस शरीर ही श्री यंत्र की बाहरी दीवार है। दूसरा आवरण, कमल की पंखुड़ियां। थोड़ा अंदर चलें। श्री यंत्र में 16 पंखुड़ियों वाला कमल होता है। ये हमारे शरीर में क्या है? ये हमारे प्राण हैं, हमारी सांसें और हमारी इंद्रियां जैसे हाथ, पैर, वाणी। यानी जो ऊर्जा हमारे शरीर को चला रही है वो श्री यंत्र का दूसरा घेरा है। तीसरा आवरण, 8 पंखुड़ियां और अंदर चलें। 8 पंखुड़ियों वाला कमल, ये हमारे मन के विकार हैं। काम, डिजायर, क्रोध, एंगर, लोभ, ग्रीड, मोह, अटैचमेंट। आप सोचेंगे कि अरे ये तो बुरी चीजें हैं, इन्हें श्री यंत्र में जगह क्यों मिली? यही तो तंत्र की खूबसूरती है दोस्तों। तंत्र किसी भी चीज को नकारता नहीं है। वो कहता है कि गुस्सा भी एक ऊर्जा है, प्यार भी एक ऊर्जा है। अगर आप इसे सही दिशा दें तो यही ऊर्जा आपको देवी तक ले जाएगी। इसलिए हमारे इमोशंस भी उस यंत्र का हिस्सा हैं। भाग 4, अंतर्यात्रा माइनस मन के गहरे तल। जैसे जैसे हम श्री चक्र के बीच में बिंदु की तरफ बढ़ते हैं, हम अपने शरीर के और गहरे हिस्सों में उतरते जाते हैं। चौथा आवरण,
14 त्रिकोण। उपनिषद कहता है कि ये हमारी नाड़ियां हैं। हमारे शरीर में हजारों अदृश्य नसें हैं जिनमें ऊर्जा बहती है, जिन्हें हम नाड़ियां कहते हैं। ये वो नेटवर्क है जो पूरे सिस्टम को चला रहा है। 5वां आवरण 10 त्रिकोण। ये हमारे 5 प्राण और 5 उपप्राण हैं। जैसे वो हवा जो हम लेते हैं, वो हवा जो खाने को पचाती है, वो हवा जो पलकों को झपकाती है। ये सब देवी की शक्तियां हैं जो हमारे अंदर काम कर रही हैं। 6ठा आवरण 10 त्रिकोण। ये हमारी अग्नि है, जठराग्नि, वो आग जो हमारे पेट में खाने को पचाती है, और वो आग जो ज्ञान के रूप में हमारे दिमाग में जलती है। 7वां आवरण 8 त्रिकोण। यहां बात आती है शीत और उष्ण की, यानी सुख और दुख, सर्दी और गर्मी। जीवन के जो 2 पहलू हैं, उपनिषद कहता है कि इन दोनों के बीच संतुलन बनाना ही 7वें चक्र की पूजा है। 8वां आवरण बीच का त्रिकोण। अब हम बिल्कुल केंद्र के पास हैं। ये है हमारा सत्व, रज और तम, हमारे गुण, और सबसे जरूरी माइनस हमारा अहंकार, ईगो। लेकिन यहां अहंकार का मतलब घमंड नहीं, बल्कि मैं हूं का एहसास है। 9वां आवरण बिंदु, और अंत में श्री यंत्र के बिल्कुल बीच में जो बिंदु है, वो क्या है? वो शुद्ध चेतना, प्योर कॉन्शियसनेस है। वो आप हैं, वो आनंद है। उपनिषद कहता है कि जब आप इस बिंदु पर पहुंचते हैं तो वहां न कोई शरीर है, न मन है, न प्राण है। वहां सिर्फ होना है। वही देवी त्रिपुर सुंदरी का असली रूप है। भाग 5 पूजा कैसे करें? भावना का तरीका। अब आप पूछेंगे कि ठीक है, समझ गया कि शरीर ही यंत्र है, लेकिन इसकी पूजा कैसे करूं? क्या मुझे अपने ऊपर फूल चढ़ाने हैं? नहीं दोस्तों, भावनोपनिषद क्रिया को सोच में बदल देता है। उपचार, ऑफरिंग्स का नया मतलब। 1. आवाहन, इन्वोकिंग। हम मूर्ति में भगवान को बुलाते हैं। यहां हमें क्या करना है? हमें अपनी चेतना को, अपने ध्यान को बाहर से हटाकर अंदर लाना है। यही भगवान का आवाहन है। 2. आसन, सीट। भगवान को बैठने के लिए हम कुर्सी या सिंहासन देते हैं। यहां हमें अपने मन को शांत करना है। एक शांत मन ही देवी का असली सिंहासन है। 3. स्नान, बाथ। मूर्ति को पानी से नहलाते हैं। यहां हमें अपने विचारों को शुद्ध करना है। मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, माइनस इस विचार में नहाना ही असली स्नान है। 4. नैवेद्य, फूड ऑफरिंग। हम भगवान को मिठाई खिलाते हैं। भावनोपनिषद कहता है माइनस सुख और दुख। जी हां, दिन भर में आपको जो भी सुख मिले या जो भी दुख मिले, उसे पकड़कर मत बैठो। उसे देवी को समर्पित कर दो कि हे मां, आज मुझे अपमान मिला, ये तेरा भोग है। आज मुझे सम्मान मिला, ये भी तेरा भोग है। जब आप ऐसा करते हैं तो आप कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। 5. आरती। आरती का मतलब है अंधकार को हटाना। जब आप ज्ञान की रोशनी से अपने अज्ञान को मिटा देते हैं, वही असली आरती है। भाग 6 मैं और वो अलग नहीं, माइनस सोहम। इस उपनिषद का सबसे शक्तिशाली मंत्र या विचार है माइनस सोहम। सह, वह, जोड़ अहम, मैं वही हूं। आम पूजा में एक भक्त होता है और एक भगवान होता है। 2 लोग होते हैं। लेकिन भावना उपनिषद कहता है कि जब तक 2 हैं तब तक पूजा अधूरी है। असली पूजा, साधना तब पूरी होती है जब भक्त ये भूल जाए कि वो भक्त है। उसे महसूस हो कि अरे, जिस शक्ति को मैं बाहर ढूंढ रहा था, जो शक्ति ब्रह्मांड को चला रही है, जो सूरज को चमका रही है, वही शक्ति मेरी आंखों से देख रही है, वही शक्ति मेरे कानों से सुन रही है। इस अवस्था को सामरस्य कहते हैं, यानी पूरी तरह एक हो जाना। जैसे पानी में नमक मिल जाता है, नमक पानी से अलग नहीं रहता, वैसे ही भक्त देवी में घुल जाता है। भाग 7 समय का महत्व, हर पल पूजा है। एक और बहुत प्यारी बात जो ये ग्रंथ सिखाता है माइनस समय, टाइम के बारे में। हम सोचते हैं कि पूजा का वक्त सुबह 6 बजे है या शाम को 7 बजे है। भावनोपनिषद कहता है माइनस नहीं, 360 दिन और रात तुम्हारी हर सांस देवी की पूजा है। एक स्वस्थ इंसान दिन भर में लगभग 21,600 बार सांस लेता है। उपनिषद कहता है कि अगर आप होश में हैं, अगर आप जान रहे हैं कि मैं सांस ले रहा हूं, तो हर सांस एक मंत्र है। आपको अलग से माला जपने की जरूरत नहीं है। आपका जीवन ही एक जप है। आप चल रहे हैं तो वो परिक्रमा है, आप बोल रहे हैं तो वो मंत्र है, आप सो रहे हैं तो वो समाधि है। नजरिया देखिए दोस्तों, यह ज्ञान आपको कितना मुक्त कर देता है। ये आपको पापी महसूस नहीं कराता, बल्कि ये आपको एहसास दिलाता है कि आप चलते फिरते मंदिर हैं। बस आपको इस बात को याद रखना है। यही भावना है। भाग 8
मन की शक्ति का प्रयोग माइनस प्रैक्टिकल टिप। अब आप सोचेंगे कि इसे आज की लाइफ में कैसे अप्लाई करें। देखिए, भावना का मतलब है माइनस विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन अपनी फीलिंग के साथ। आज साइंस भी कहती है प्लेसिबो इफेक्ट। अगर आप मान लें कि ये चीनी की गोली दवाई है तो वो दवाई का काम करती है। क्यों? क्योंकि आपके मन ने मान लिया। भावनोपनिषद इसी नियम का सबसे ऊंचा रूप है। अगर आप रोज सुबह उठकर 5 मिनट के लिए आंखें बंद करें और ये भावना करें, मेरा शरीर सिर्फ मांस हड्डी नहीं है, ये प्रकाश का बना हुआ यंत्र है। मेरी रीढ़ की हड्डी मेरू पर्वत है, मेरी सांसें ब्रह्मांड की हवाएं हैं और मेरे दिल में बैठी चेतना ही दुनिया की रचयिता है। अगर आप इस भावना को गहरा करते जाएं तो आपके अंदर से डर, चिंता, डिप्रेशन और अकेलापन खत्म होने लगेगा। क्योंकि जो खुद ब्रह्मांड है उसे किस बात का डर? जिसे पता है कि वो सबका स्रोत है, वो अकेला कैसे हो सकता है? भाग 9 निष्कर्ष माइनस अपनी दिव्यता को पहचानो। तो दोस्तों, भावनोपनिषद हमें क्या सिखाता है? ये हमें सिखाता है कि धर्म कोई डरने की चीज नहीं है। धर्म कोई रस्में निभाने का नाम नहीं है। धर्म एक आंतरिक इंजीनियरिंग, इनर इंजीनियरिंग है। यह उपनिषद हमें मांगने वाला भिखारी नहीं बल्कि मालिक बनाता है। जब हम बाहर पूजा करते हैं तो हम मांगते हैं माइनस हे भगवान ये दे दो वो दे दो। लेकिन जब हम भावनोपनिषद के रास्ते पर चलते हैं तो हम जानते हैं कि मैं ही वो शक्ति हूं और शक्ति कभी भीख नहीं मांगती, शक्ति निर्माण करती है। ये छोटा सा उपनिषद जो आकार में बहुत छोटा है लेकिन इसका वजन वेदों के बराबर है। यह श्री विद्या का, ललिता महात्रिपुर सुंदरी का सबसे बड़ा रहस्य है। तो अगली बार जब आप अपनी आंखें बंद करें तो बाहर किसी को मत ढूंढिए, अपने अंदर देखिए, उस बिंदु को देखिए, अपनी सांसों को महसूस कीजिए और खुद से कहिए माइनस सोहम, मैं वही हूं। उम्मीद है आपको भावनोपनिषद की ये सरल और गहरी व्याख्या पसंद आई होगी। यह विषय थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन अगर इसे दिल से समझा जाए तो ये जिंदगी बदल सकता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं श्री विद्या या तंत्र के किसी और ग्रंथ पर बात करूं तो कमेंट में जरूर बताएं। अपने अंदर के शिव और शक्ति को मेरा प्रणाम। नमस्ते।